दोस्तों, अपरा एकादशी के उपवास में क्या खाएं और क्या नहीं, कैसे होगा पूरा व्रत, आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे श्रद्धापूर्वक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या खाएं, क्या नहीं खाएं और व्रत विधि क्या है, यह जानना जरूरी है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का सबसे अधिक महत्व है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म हत्या, गो हत्या और पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध होता है और उसे धन, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। यह व्रत पितरों को शांति और मुक्ति दिलाने में भी सहायक माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान, पुण्य और तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायता मिलती है। इसलिए अपरा एकादशी एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पापों का नाश करने, पुण्य प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई दिन शुक्रवार को सुबह 1:12 पर शुरू होगी और 23 मई को रात 10 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को ही रखा जाएगा और 24 मई को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, अपरा एकादशी उपवास में क्या खाएं, आइए जानते हैं। यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। फल में दोस्तों खा सकते हैं सभी प्रकार के फल जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर, पपीता आदि का सेवन किया जा सकता है। दूध और डेयरी उत्पाद में क्या खाएं और क्या नहीं, दूध, दही, छाछ और पनीर का सेवन किया जा सकता है। सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट आदि खा सकते हैं। दोस्तों, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनमें सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। दोस्तों, गैर अनाज आटा, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा और साबूदाना से बनी चीज़ें खा सकते हैं। चीनी और सेंधा नमक, इनका प्रयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है। पानी, यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर रहे हैं तो पानी पी सकते हैं। चाय और कॉफ़ी में दोस्तों क्या लें, क्या नहीं, दूध और चीनी के बिना चाय या कॉफ़ी का सेवन किया जा सकता है। अपरा एकादशी उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए, सभी प्रकार के अनाज, चावल, गेहूँ, दालें, जो राई और इनमें बने उत्पाद जैसे रोटी, चपाती, पराठा, इडली, डोसा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन, इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है और एकादशी के व्रत में इनका निषेध है। मांस, मछली और अंडे ये पूर्णतः वर्जित माने जाते हैं। शहद, कुछ लोग एकादशी के व्रत में शहद का भी त्याग करते हैं। मसाले में दोस्तों गरम मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल काली मिर्च और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। तेल और घी, तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक है तो सीमित मात्रा में शुद्ध घी या तेल का प्रयोग करें। अपरा एकादशी व्रत कैसे पूरा करें, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाता है। इस दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार करें। मन को शांत रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। सुमुहूर्त में व्रत तोड़ें। आमतौर पर सूर्योदय के बाद निश्चित समय में पारण किया जा सकता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले तुलसी दल और
चरणामृत ग्रहण करें, उसके बाद सात्विक भोजन करें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में दोस्तों राधे राधे जरूर लिखें।